जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग की जल्दी होगी घोषणा। यानी घोषणा किसकी? यानी जो सदस्य होंगे और उसके अध्यक्ष होंगे, और ये काम करेगा लगभग अगले महीने से। एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हमारी मीटिंग हुई रचना शाह से, डीओपीटी की जो सचिव हैं, और उन्होंने कहा, शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा हमारे साथ कौन कौन था, आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा एम रघवैया सर थे, और जो नेता हैं श्री कुमार सदस्य स्थायी समिति के थे, जे.आर. भोसले थे, और गुमान सिंह थे, बीसी शर्मा जी थे, और रूपक सरकार थे, तापस बोस, ये लोग थे। और जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हो, अब तस्वीर में देख रहे हैं तो इनकी क्या बातचीत हुई, एनडीटीवी प्रॉफिट से इनके सचिव ने क्या बताया कि मूल आधार क्या है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कि सरकार अब लंबा समय न ले, क्योंकि उन्होंने कहा पहले ही आपकी घोषणा डिले हुई है और जल्दी इसका गठन हो जाएगा, और गठन के बाद यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। 7वें वेतन आयोग में क्या क्या कहा वो उन्होंने सचिव के सामने रखा। 7वें वेतन आयोग के मुद्दे कौन से लंबित थे वो उन्होंने सामने रखे, और उसके बाद अपने सजेशंस दिए। और सजेशन देने के बाद रचना शाह जो सेक्रेटरी, उन्होंने क्या जवाब दिया, हम सीधा वित्त मंत्री से इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पहला पॉइंट था कि अब तत्काल प्रभाव से आप डीए को मर्ज कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से आपको डीए को मर्ज करना होगा, जैसे कि पहले इसकी सिफारिश की जा चुकी थी। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जैसे ही डीए 50% हो जाए इसको मर्ज कर दीजिए। अब ये इस बात से कह रहे हैं कि नहीं, आप 2025 चल रहा है, इसमें आप 50% डीए मर्ज कर दीजिए, और जब आपकी रिपोर्ट 2 साल लगते हैं, 2.5 साल लगते हैं, आराम से पूरा टाइम ले लीजिए। लेकिन जब वो फिटमेंट फैक्टर होगा तो मूल वेतन के साथ मल्टीपल होके उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी या मैक्सिमम वेतन सैलरी निर्धारण किया जाएगा। तो पहले तो ये मांग रखी, और इसका फायदा सीधा सीधा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा। पहली मांग ये थी। और दूसरी मांग ये थी, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की तरफ से कहा गया कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश है उसको लागू किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि पिछले 65 साल से एक ही स्ट्रक्चर पर आप काम कर रहे हो, आपने डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला भी लगा दिया, लेकिन इसमें जो फैमिली यूनिट का सर्वे है जो 3 से 3.6 किया जाए। और उन्होंने कहा है कि आपने इस बात पर जोर दिया है कि न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूले में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया जाए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारण करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को, यानी उन्होंने इतने रेफरेंसेस, इतने हवाले देने के बाद कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सुलभ जीवन यापन के लिए आपको फैमिली का जो कंसीडर है वो 3 से 3.6 कर देना चाहिए। इस पर जोर दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो 7वें वेतन आयोग का जोर दिया। कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर के उन्होंने बात की, और 5% पेंशन बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कहा, जैसा कि एनडीटीवी प्रॉफिट से हमने कहा कि अब संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की जो पूरी सिफारिश है कि आप 5 साल की बढ़ोतरी 65 साल के बाद जितने पेंशन उनकी कर दीजिए, और इसका पूरा सर्वे लाइव डाटा बन चुका है, इसके ऊपर आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो जवाब क्या मिलता है? उन्होंने सीधा सीधा जवाब मिला। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इसके, जब सरकार के रुख के बारे में पूछा तो मिश्रा जी ने कहा बैठक के रूप में 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों पर परामर्श के लिए थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि डीओपीटी सचिव रचना शाह आगे के विचार विमर्श के लिए चिंताओं को वित्त मंत्रालय भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि वैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर के थी कि आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या शामिल किया जाए। हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तमाम मुद्दों को, जैसा कि कई प्रकार के वीडियो आपने देखो, सारी चीजें डाल दी, लेकिन मूल इस बात पर हमने जोर दिया कि जो हमारे 7वें वेतन आयोग की लंबित चीजें उनके ऊपर आप वित्त मंत्रालय से बात करिए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि डीए को सबसे पहले 50% डीए को विलय करके आगे बात कीजिए। अब इन्होंने कहा है कि इसमें कितना समय लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि सीधी सीधी न्यूज है कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना इसी महीने में होने की संभावना, जल्द ही विचार विमर्श करने के लिए होगा मीटिंग। राष्ट्रीय संयुक्त पारदर्शी मशीनरी परिषद के वरिष्ठ कर्मचारी संघ के नेता ने कहा है कि जिसने गठन को पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, और औपचारिक उसका जो कमेटी गठन इसी महीने होगा।
एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि 8वें वेतन आयोग का गठन फरवरी में होगा। मुझे नहीं लगता कि पैनल के गठन में अब देरी होगी। जेसीएम के वरिष्ठ कर्मचारी नेता सभी शामिल थे। उन्होंने कहा कि सोमवार को जो हमारी जो मीटिंग थी उसमें हमने सारे पॉइंट रख दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सारे पॉइंटों को लेकर के वित्त मंत्रालय से फिर एक मीटिंग हो सकती है। लास्ट में उन्होंने कहा है कि 2014 में अपने गठन के बाद 2014 में 7वें वेतन आयोग का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार को रिपोर्ट सौंपने में 18 महीने का समय लगा था। प्रस्तावों की जांच की गई, 6 महीने के बाद केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दी। संशोधित वेतन अंततः जुलाई 2016 में किया गया था, लेकिन कर्मचारियों को 6 महीने का बकाया दिया गया, यानी क्योंकि कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2016 थी। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि कर्मचारियों को इस बार भी एरियर की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इस बार भी आपको एरियर की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जनवरी 2026 से आगे का समय मांग सकता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के महासचिव एनसी जेएसएम कर्मचारी पक्ष के नेता एम रघवैया ने कहा कि 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने में अधिक समय लगेगा, लेकिन सरकार को जनवरी 2026 से रिपोर्ट को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना होगा। उन्होंने कहा उल्लेखनीय है कि आपको लद्दाख, अरुणाचल, राजस्थान के सुदूर भागों में जाके सर्वे करना है। उन्होंने कहा है फिर जो आपकी मेट्रो सिटी वहां पे करना है और जाके विदेश में भी आपने आंकड़े लेके आने। तो दोस्तों उन्होंने पूरी बहाली के लिए कहा और सभी से शर्तें मांगी, लेकिन सबसे पहले ये बात कही, यहां पर आपको समझना होगा, उन्होंने कहा कि एरियर भी देना होगा। हो सकता है कि सरकार इसको आगे खींचे। ये भी संभावना लग रही है, ये भी डर लग रहा है कि सरकार 2026 के 2027 तक जाती, जहां तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन एरियर देगी या नहीं देगी इस पर भी उन्हें आशंका व्यक्त की है। इसलिए उन्होंने पहले चेता दिया है कि 7वां वेतन आयोग भले 6 महीना लगा था घोषणा होने में, जुलाई 2016 में हुई थी, लेकिन प्रभावी 1 जनवरी 2016 से था और उसका एरियर भी दिया गया था। और इस बार भी इन सब फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो बाद में ये सरकार 18 महीने डीए एरियर की तरह कुछ न कुछ नई चीजें मिला के दे देती है। लेकिन सीधा सीधा इस बार पूरी तरीके से अलर्ट है। और उन्होंने साथ ही कहा कि हमने हर एक डिपार्टमेंट को, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एमओडीए, सबको एक लेटर दिया है कि सब अपना अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ड्राफ्ट बनाएं। और उन्होंने कहा ताकि जैसे ही गठन की मंजूरी होगी उनके सामने जो बातें होंगी, बातचीत होगी, उसमें अपने पॉइंट रखे जा सकें। दोस्तों ये था 8वें वेतन पर अभी तक अपडेट। धन्यवाद।